नमस्ते दोस्तों। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस इतिहास को हम किताबों में पढ़ते आए हैं उसके कुछ पन्ने जानबूझकर फाड़ दिए गए थे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि तिब्बत की बर्फीली गुफाओं में आज से 100 साल पहले एक ऐसा साउंड कोड या ध्वनि का विज्ञान खोजा गया था जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने दुनिया से छिपाना ही बेहतर समझा। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस 99 मंत्रों के कोड की जो सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को, साक्षात शिव की शक्ति को अपने भीतर उतारने का एक प्राचीन फॉर्मूला है। एक ऐसा नियम जिसे अगर आप समझ गए तो आपके जीवन की हर कमी, हर डर और हर असफलता भाप बनकर उड़ जाएगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम इतिहास के उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिस पर 100 साल तक टॉप सीक्रेट का ताला लगा हुआ था। बात शुरू होती है साल 1904 से। दुनिया भर में ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था, लेकिन उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन की नजरें टिकी थीं हिमालय के उस पार, तिब्बत पर। इतिहास की किताबों में इसे यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन का नाम दिया गया है। दुनिया को बताया गया कि ये एक राजनैतिक मिशन है रूस के प्रभाव को रोकने के लिए। लेकिन क्या सच इतना ही साधारण था? जब कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड अपनी सेना के साथ ल्हासा के उन वीरान और रहस्यमयी मठों में घुसे तो उन्हें वहां हथियारों का जखीरा नहीं मिला। उन्हें वहां जो मिला उसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि तिब्बती लामा जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे, वो कुछ खास ध्वनियों का, कुछ खास मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लेकिन यह सामान्य पूजा पाठ नहीं था। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी डायरी में नोट किया कि उन मंत्रों के उच्चारण से वहां का वातावरण बदल रहा था। वहां मौजूद चीजों में कंपन यानी वाइब्रेशन महसूस हो रहा था। ये वही विज्ञान था जिसका जुड़ाव सीधे आदि योगी भगवान शिव से था। वो ध्वनियां जो डमरू के नाद से निकली थीं और पूरे ब्रह्मांड को चलाने की ताकत रखती थीं। अंग्रेजों ने तुरंत भांप लिया कि ये ज्ञान, ये एनर्जी मैनिपुलेशन अगर गुलाम भारत के लोगों के हाथ लग गया या दुनिया को इसका पता चल गया तो विज्ञान की सारी परिभाषाएं बदल जाएंगी। पश्चिमी विज्ञान जो अभी एटम को समझने की कोशिश कर रहा था, उसके सामने तिब्बत के साधुओं ने क्वांटम वाइब्रेशन का ये जीता जागता सबूत पेश कर दिया था। इसलिए फैसला लिया गया इस ज्ञान को दबाने का। उन पांडुलिपियों को, उन डायरियों को लंदन के संग्रहालयों के अंधेरे कमरों में कैद कर दिया गया। सोचिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं और वहां घंटी बजती है तो क्या होता है? एक पल के लिए आपका दिमाग शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस घंटी की आवाज आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को बदल देती है। अब कल्पना कीजिए, अगर एक साधारण घंटी ये कर सकती है तो 99 मंत्रों का कोड जो हजारों साल की तपस्या और शिव की कृपा से खोजा गया था, वो आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है? अंग्रेजों को डर था कि अगर भारतीयों को अपनी इस प्राचीन विरासत की असली ताकत का पता चल गया तो वो मानसिक गुलामी से तुरंत आजाद हो जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति ऊर्जा के खेल को समझ गया, उसे आप डरा नहीं सकते, उसे आप झुका नहीं सकते। वो शिव का रूप हो जाता है। अब हम उस मुख्य भाग की ओर बढ़ रहे हैं जहां मैं आपको उस नियम का खुलासा करूंगा। ये नियम बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे निभाना उतना ही गहरा है। तिब्बत के साधुओं ने इसे शून्यता का नाद कहा था। तो सुनिए, वो नियम ये था कि मंत्र की शक्ति उसके शब्दों में नहीं बल्कि उन शब्दों के बीच में मौजूद खाली जगह में छिपी होती है। हम और आप जब ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो हमारा पूरा ध्यान ओम, नमः और शिवाय पर होता है। लेकिन तिब्बत के उन गुफाओं में बैठे लामाओं ने अंग्रेजों को बताया कि असली खेल उस साइलेंस का है जो ओम और नमः के बीच में आता है। उन्होंने इसे अंतराल का सिद्धांत कहा। अंग्रेजी वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि जब कोई साधक इस अंतराल पर ध्यान लगाता है तो उसके दिमाग की तरंगें यानी ब्रेन वेव्स अचानक गामा स्टेट में चली जाती हैं। ये वही स्टेट है जब इंसान का दिमाग सुपर कंप्यूटर बन जाता है। लेकिन अंग्रेज ये नहीं समझ पाए कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। उन्हें ये विधि खतरनाक लगी। उन्हें लगा कि अगर एक आम हिंदुस्तानी जो उस समय उनका गुलाम था, अगर उसने इस अंतराल को साधना सीख लिया तो उसके भीतर का सोया हुआ शिव जाग जाएगा और एक जागे हुए शिव को कोई जंजीर नहीं बांध सकती। इसलिए उन्होंने इस फाइल को क्लासिफाइड कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि ये 99 मंत्रों का कोड क्या है? हम तो माला में 108 ताने जपते हैं, तो ये 99 का क्या चक्कर है? दोस्तों, यहां आता है स्क्रिप्ट का सबसे गहरा राज। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जानकारी आपको इंटरनेट पर आसानी से नहीं मिलेगी।
तिब्बत के उस गुप्त ज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 100 मुख्य ऊर्जा केंद्र नहीं बल्कि ऊर्जा के दरवाजे होते हैं, लेकिन जो आखिरी दरवाजा है जिसे सहस्रार या शिव द्वार कहते हैं वो अपने आप खुलता है। उसे आप धक्का देकर नहीं खोल सकते। इंसान की मेहनत सिर्फ 99 दरवाजों तक चलती है। 100वां कदम ईश्वर का होता है, शिव का होता है। समस्या ये है कि हम लोग पहले ही कदम पर अटक जाते हैं क्योंकि हम मंत्र को बाहर की तरफ बोलते हैं। वो लामा, वो साधु अपनी जीभ से मंत्र नहीं बोल रहे थे, वो अपनी नाभि से, अपने पेट के अंदर से आवाज निकाल रहे थे। इसे पश्यंती वाणी कहा जाता है। अब मैं आपको वो तकनीक बताने जा रहा हूं जिसे 100 साल तक दबा कर रखा गया। ये वही विधि है जिससे आप उस 99 मंत्रों के कोड को क्रैक कर सकते हैं। इसे आजमाने के लिए आपको किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। इसे आप अपने घर के कोने में बैठकर कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी यानी आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जैसे शिव का त्रिशूल। सबसे पहले यह समझिए कि मंत्र एक साउंड नहीं, एक चाबी है। जैसे ही आप ओम का उच्चारण करते हैं, आप ब्रह्मांड के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। लेकिन अगर आपका नेटवर्क डाउन है तो रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। नेटवर्क है आपकी सांस। तिब्बत के साधुओं ने बताया कि मंत्र का उच्चारण सांस छोड़ते समय नहीं बल्कि सांस को होल्ड करके यानी रोककर मानसिक रूप से करना चाहिए। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो सीक्रेट है। जब आप सांस को अंदर भरकर रोक लेते हैं, जिसे कुंभक कहते हैं, और उस रुके हुए पल में जब आप मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय या किसी भी बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वो मंत्र सीधे आपके मूलाधार चक्र पर चोट करता है। वो ऊर्जा जो नीचे सोई हुई है, उसे ऊपर उठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अंग्रेजों ने देखा था कि जब लामा ये कर रहे थे तो उनके शरीर का तापमान -डिग्री की ठंड में भी इतना बढ़ गया था कि उनके ऊपर रखी गीली चादरें सूख गई थीं। ये है आपके भीतर की अग्नि, ये है शिव का ताप। लेकिन रुकिए, इसमें खतरा भी है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप बिना तैयारी के इतनी ऊर्जा जगा देंगे तो शरीर उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए 99 का कोड एक सेफ्टी वॉल्व के साथ आता है। वो नियम कहता है, ऊर्जा को जगाओ मत, ऊर्जा को बहने दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको मंत्र को एक रटे रटाए तोते की तरह नहीं बोलना है। आपको हर एक मंत्र के साथ अपने स्पाइन में, अपनी रीढ़ की हड्डी में एक करंट महसूस करना होगा। कल्पना कीजिए, आपके टेल बोन यानी रीढ़ के निचले हिस्से से एक सांप जैसा करंट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। पहला मंत्र, करंट थोड़ा ऊपर चढ़ा। दूसरा मंत्र, थोड़ा और ऊपर। 99 मंत्रों तक पहुंचते पहुंचते ये ऊर्जा आपके सिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंचनी चाहिए। अंग्रेजों ने जिस पांडुलिपि को चुराया था उसमें साफ लिखा था, जब 99 बार ये आघात होगा तो 100वीं बार में साधक का शरीर नहीं बल्कि उसका अस्तित्व गूंजने लगेगा। यही वो चीज थी जिससे ब्रिटिश साम्राज्य डरता था। एक ऐसा समाज जो शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से इतना शक्तिशाली हो कि उसे डराया न जा सके। उन्होंने हमें स्कूल दिए, क्लर्क बनाने वाली शिक्षा दी, लेकिन इस सेल्फ पावर की विद्या को हमसे छीन लिया। उन्होंने हमें बताया कि मंत्र सिर्फ धर्म का हिस्सा है, जबकि असलियत में मंत्र साउंड इंजीनियरिंग का सबसे हाईटेक रूप था। अब मैं आपको बताता हूं कि आज, अभी, इसी वक्त आप इस कोड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तैयार हैं आप? अपनी आंखों को बंद कीजिए और महादेव के उस स्वरूप को याद कीजिए जो शमशान में बैठकर भी दुनिया के सबसे शांत योगी हैं। विधि बहुत सरल है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए अनुशासन यानी डिसिप्लिन चाहिए। स्टेप 1, आराम से बैठ जाएं, अपने हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियां आसमान की तरफ। स्टेप 2, एक गहरी सांस लें, इतनी गहरी कि पेट बाहर आए। अब सांस को रोक लें। स्टेप 3, अब इस रुकी हुई सांस में अपने मन के अंदर बिना होंठ हिलाए पूरी ताकत से ओम का नाद करें। महसूस करें कि ये आवाज आपके गले से नहीं, आपकी नाभि के नीचे से आ रही है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक घबराहट महसूस हो सकती है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है। डरिएगा मत, ये वो कचरा है, वो डर है जो सालों से आपके अंदर जमा है और अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। शिव का भक्त डरता नहीं है, वो डर का सामना करता है। जैसे ही आप सांस छोड़ें, शरीर को ढीला छोड़ दें। ये एक साइकिल हुआ। तिब्बती कोड कहता है कि आपको ऐसे 99 साइकिल पूरे करने होते हैं, लेकिन शुरुआत में आप सिर्फ 11 या 21 से शुरू करें। दोस्तों,
ये 99 का कोड सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक यात्रा है, अंधेरे से रोशनी की तरफ, शव से शिव की तरफ। अंग्रेजों ने इसे दबाया क्योंकि वो जानते थे कि एक जागा हुआ भारत दुनिया पर राज करेगा, हथियारों से नहीं बल्कि ज्ञान से। और आज देखिए, 100 साल बाद ये ज्ञान फिर से बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है। अब समय है कि हम अपनी उस विरासत को अपनाएं जिसे पिछड़ा कहकर हमें शर्मिंदा किया गया था। आपको पता है, जब आप इस विधि को सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है? सबसे पहले आपका फोकस लेजर जैसा तेज हो जाता है। जो चीजें आपको कल तक परेशान करती थीं, छोटी मोटी असफलताएं, किसी का बुरा बर्ताव, भविष्य की चिंता, ये सब आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी। आप एक पहाड़ की तरह हो जाएंगे जिससे तूफान टकराते तो हैं लेकिन उसे हिला नहीं पाते। यही शिव का स्वभाव है, अचल, अडिग। दूसरी चीज, आपकी वाणी में, आपकी आवाज में एक वजन आ जाएगा। जब आप कुछ बोलेंगे तो लोग उसे सुनेंगे, क्योंकि अब आप सिर्फ गले से नहीं बोल रहे, आपकी आवाज में आपके प्राणों की ऊर्जा है। इसे ही वाक सिद्धि कहा जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, सिंक्रोनिसिटी। आपको लगेगा कि ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है। आप किसी के बारे में सोचेंगे और उसका फोन आ जाएगा। आपको किसी चीज की जरूरत होगी और वो अचानक आपके सामने आ जाएगी। ये जादू नहीं है, ये वही क्वांटम कनेक्शन है जिसे 100 साल पहले तिब्बत में डिकोड किया गया था। जब आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो दुनिया आपके इशारों पर नाचती है। लेकिन याद रखिएगा, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। महादेव ने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने हमेशा उसे कल्याण के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप इस 99 मंत्रों के कोड का इस्तेमाल अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करेंगे तो ये ऊर्जा आपको जलाकर राख कर देगी। ये दो-धारी तलवार है, इसलिए इसे बहुत सम्मान और पवित्रता के साथ करना है। इतिहास गवाह है कि जब जब इस धरती पर ज्ञान को दबाने की कोशिश की गई है, वो और भी ज्यादा ताकत के साथ उभर कर आया है। वो अंग्रेज चले गए, उनका साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन हिमालय आज भी वहीं खड़ा है, शिव आज भी वहीं है, और वो ज्ञान, वो 99 मंत्रों का रहस्य आज आपके कानों तक पहुंच गया है। ये कोई संयोग नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं। आप तैयार हैं उस जंजीर को तोड़ने के लिए जो समाज ने आपके पैरों में डाली है। तो क्या आप तैयार हैं इस प्रयोग को करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी को रीसेट करने के लिए? कल सुबह जब सूरज निकले तो उसे सिर्फ एक खगोलीय घटना मत मानिएगा, उसे एक मौका मानिएगा। एक शांत जगह ढूंढिए, अपनी रीढ़ सीधी कीजिए और उस शून्यता में उतर जाइए जहां शिव आपका इंतजार कर रहे हैं। 99 कदम आपको चलने हैं, 100वां कदम महादेव खुद बढ़ाएंगे और आपको थाम लेंगे। यही वो सत्य है जिसे 100 साल तक छुपाया गया, लेकिन आज ये आपके सामने है। इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे फैलाइए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जागेंगे, ये देश और ये दुनिया उतनी ही ऊर्जावान बनेगी। हर हर महादेव का नाम लेकर शुरू हो जाइए। याद रखिए, आप सिर्फ हार्ड मास का पुतला नहीं है, आप एक सोया हुआ ब्रह्मांड है और अब जागने का वक्त आ गया है। अगर आपको आज की ये जानकारी, ये भूला हुआ इतिहास और ये प्राचीन विज्ञान समझ आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। देखते हैं कितने लोग अपनी ऊर्जा को पहचानने के लिए तैयार हैं। अंत में बस इतना कहूंगा, ध्वनि ही ब्रह्म है और आप उस ध्वनि के मालिक हैं। अपने कोड को पहचानिए। ओम नमः शिवाय।